बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत की तरफ से बीएस नर्सिंग में दाखिले की सीट्स का ऐलान किया गया है, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि उनको कौन से मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए और एडमिशन प्रोसेस क्या है, मेल और फीमेल की क्या सीट्स हैं, कौन से कॉलेज का मेरिट हाई होगा और कौन से का लो। तो इन तमाम सवालात के जवाब के लिए आप मेरी वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको फिर भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करके ज़रूर पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, किस मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं तमाम स्टूडेंट्स के सवालात के जवाब क्लियर कर दूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये इन मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला बैच है इन कॉलेजेस का, तो अभी हम मेरिट सेट नहीं कर सकते। अभी आप सबसे ज़्यादा यही चूज़ करें कि आपके नियर में कौन सा DHQ है, तो आप उसमें अप्लाई कर दें। इसमें कोई नहीं है कि इसका मेरिट ज़्यादा होगा या लो होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप मैक्सिमम 5 कॉलेजेस में अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपका तमाम में से किसी एक में एडमिशन हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ये DHQs हैं और ये हैं भी, इनका पायनियर बैच है, तो क्या हमारी पढ़ाई अच्छी हो गई? तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये स्टार्ट हो रहे हैं और ये किसी न किसी टीचिंग हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टीचिंग स्टाफ कम होगा तो जो भी यूनिवर्सिटी के साथ ये लिंक कर रहे हैं तो उससे आपको टीचर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये आप परेशान मत हों, आपकी स्टडी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको एजुकेटेड नर्स बनाना है। इनका मकसद ही डिप्लोमा नर्सिंग को ख़त्म करने का यही था कि एक एजुकेटेड नर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए। अब हम इनके पूरा एडमिशन प्रोसेस इन डिटेल देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आई, हमने आपको पहले बता दिया, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो कल 15 अप्रैल तक न्यूज़पेपर में आ जाएगा। तो इसलिए जो इनका सारा प्रोसीजर आ जाएगा, मेल और फीमेल की सीट्स के बारे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन 2 तरीके से एडमिशन होगा, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी या आपको ख़ुद जाना पड़ेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं कि आप खुद जाकर क्या करेंगे। आपको खुद जाकर आप जाएंगे किसी मेडिकल कॉलेजेस के प्रॉस्पेक्टस हैं जिनकी मिनिमम फ़ीस 500 और मैक्सिमम फ़ीस 1000 है। इसके अलावा जो है आपको अप्लाई का तरीका मैं बताती हूँ। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप को एक फॉर्म दिया जाएगा जो आपको फ़िल करना होगा। तो इससे पहले आप अपने एक डोमिसाइल की कॉपी, FSC के रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी, मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी और अपने पेरेंट्स के ID कार्ड की कॉपी और अपने ID कार्ड या बे फॉर्म की कॉपी अपने साथ ज़रूर लेकर जाइएगा। तो आप उस तरीके से अपना फॉर्म फिल करके उनको फ़ौरन ही सबमिट करा के आ जाएंगे, वरना कुछ डेज़ का वो वक्त देते हैं कि आप प्रॉस्पेक्टस लेके अपने घर आते हैं और सारी चीज़ें पूरी करके आप उनको फिर सबमिट करा देते हैं। लेकिन बस यही है कि आप ये चीज़ें लेते जाएँ। तकरीबन हर मेडिकल कॉलेज का यही तरीका होगा कि आप जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे और उनको सबमिट कराएंगे, और जब आपकी आपका अगर सिलेक्शन हो गई है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये बात जहन में रखें कि अगर आपने BS नर्सिंग में एडमिशन ले लिया है तो आपको स्टाइपेंड ज़रूर मिलेगा। इस बात पे कंफ्यूज मत हो कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। आपको स्टाइपेंड मिलेगा 17 स्केल का, तो इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि मेल और फीमेल सीट्स का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि मेल को भी इंक्लूड किया जाएगा। मेल एक्सक्लूड भी हो सकते हैं और इंक्लूड भी हो सकते हैं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं उनको ज़रूर बता दूँगी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने साल ज़ाया नहीं करना, लेकिन दूसरा हम DHQs में भी एडमिशन नहीं लेना चाहते। क्या जब टर्शियरी लेवल के या टीचिंग स्कूल्स में एडमिशन्स आएंगे तो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं या माइग्रेशन करवा के अपग्रेड हो सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैं आपको ये बता दूं कि हर कॉलेज की अपनी पॉलिसी होती है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसके लिए 2 चांसेस हैं कि आपको आपका कॉलेज परमिट कर दे कि आप अपनी इंडिविजुअली जो है वो माइग्रेशन करवा लें। दूसरा जो ऑप्शन है वो है म्यूचुअल
माइग्रेशन वो बेस्ट है और वो इजीली भी हो जाता है। वो इजीली क्यों हो जाता है कि अगर जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ का कोई स्टूडेंट आपके कॉलेज में आने के लिए रेडी हो, तो इस तरह जब आपका म्यूचुअल माइग्रेशन हो जाएगी तो कॉलेज को भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज ने सीट्स मैनेज करनी होती है। तो क्या पता आप जिस कॉलेज में जाना चाहें उस कॉलेज में सीट्स ना हो, तो ये इस बात का भी आप लाजमी ख्याल रखिएगा। इस बात को जहन में रखकर आप एडमिशन लीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए? डियर स्टूडेंट्स, आपके जितने मार्क्स हैं आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। क्या पता आपके किसी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए। जो हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं उनको चाहिए कि 1-2 में करें, क्योंकि उनका तो कंफर्म है, इसलिए वो दूसरों के लिए भी रिस्ट्रिक्शन ना करें। और जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में अप्लाई करें। और इस बात पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करना चाहिए, पहले तो ये फ़िक्स होता है कि इस मेडिकल कॉलेज का कम मेरिट होगा, लेकिन अब क्योंकि ये इनके पायनियर बैचेस हैं तो ये नहीं कह सकते कि इस एरिया से ज़्यादा और इस कॉलेज से ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवा सकते हैं। कि ऑनलाइन जो वो आपको फॉर्म देंगे वो आपको ख़ुद निकलवाना पड़ेगा, निकलवा के उसमें जो कुछ फ़िल करना होगा फ़िल करके, और ये बात जहन में करें कि आपकी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हों वो अटेस्टेड होने चाहिए। तो इसलिए आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड करवा लेने। इसके बाद उनको तमाम को फ़िल करके या तो आपने खुद जाना है उस कॉलेज में सबमिट करवा के आना है, या आपने TCS के थ्रू उनको भिजवा देने हैं, तब यही प्रोसीजर होगा। ऑनलाइन का भी सेम ही है और ख़ुद जाकर का भी सेम ही है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कोई नोटिफिकेशन आया या कोई चेंजेस की गई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आपके जो भी सवालात हैं मेल फीमेल के, मेरिट के, या कौन से में अप्लाई करना चाहिए, तमाम चीज़ें जैसे ही कोई फर्दर नोटिफिकेशन आता है, हर कॉलेज की स्पेसिफ़िक बताई जाती है सीट्स, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और बताऊँगी कि आपको किसको प्रेफर करना चाहिए या नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।